नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज अगेन जो है शाम को वीडियो बना रहा हूँ। 20 तारीख है आज, तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करें। उसी के साथ साथ अगर पिछले पे नए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और मार्केट में मूवमेंट जो है वो हमने देखा है कि डिसेंट अमाउंट मूवमेंट है, बट अगेन जैसे कल हमने यहाँ पे बनाया था कि जो पाथ हमने बना के रखा है उसी को ये फॉलो कर रहा है, सो विच इज़ अ वेरी गुड मूव। और जैसे रिसेंटली हम देख पा रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज़, ये अभी टेस्टिंग टाइम है क्योंकि कल जो है आपका, आज थर्सडे है ना, हाँ आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो कल आपका मार्केट जो है इस वीक के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, दिस इज वेरी वेरी वाइटली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और मार्केट को लेके थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज मूविंग एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सुबह जो है ओपन अप हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट नीचे की तरफ क्लोज हुआ। ठीक है, तो कैंडल आपको कैसे रीड करना है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओपन अप हुआ, फिर दिस वाज दी हाई, दिस वाज दी लो, एंड द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट, दिस इज हाउ कैंडल स्टिक वर्क्स। और इस जगह पे फिर आपका ग्रीन देखने को मिला, रेड देखने को, देखिए यहाँ पे इतना स्पाइक हुआ, इट वाज दी हाई, इट वाज दी लो। तो इसी जगह पे घूमता रहा एट द एंड ऑफ द डे। आपका जब मार्केट खत्म हुआ तब वहाँ पे 15-15 जब आपका 3-15 को मार्केट खत्म होता है तो उसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट कल सस्टेन होता है या नहीं होता है वो देखने की बात है। और ये जो लेवल है इसको अगर वो क्रॉस कर जाता है तो ब्रेक थ्रू कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए बाई करके इसको इतना मार्केट में उठाया, पर यहाँ पे हैवी सेलिंग हो रहा है बोल के वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैवी बाइंग एंड सेलिंग है। तो कल अगर वो ब्रेकआउट करता है सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस विल फॉलो दिस पाथ। और निफ्टी में भी हम वही देख रहे हैं कि आपका जो है जो लेवल है, इस लेवल के नीचे मतलब इसने ब्रेकआउट कर दिया है, फिर इसी लेवल को ये आपका एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है। और यहाँ पे जो लेवल हमने बनाया था, जो ट्रैजेक्टरी हमने बनाया था, वही आपका फॉलो कर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम का बात देखेंगे, 4 तारीख का जो तगड़ा लेवल का वॉल्यूम था वो तो ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन वॉल्यूम बहुत अच्छा था, बट वॉल्यूम हैज़ बिन वेरी डिसेंट फ्रॉम द लास्ट 10 डेज। 10 to 15 days more or less वॉल्यूम बस मोर लेस द सेम थिंग। तो मार्केट जो है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, मार्केट हैज़ बिन वेरी वेरी स्टेबल, इट इज़ नॉट वेरी, आई वुड रादर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट इज नॉट बिहेविंग एराटिकली, जिसको बोलते हैं, इट इज़ नॉट बिहेविंग एराटिकली, बट इट इज़ बिहेविंग इन अ वे दैट वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस जो यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे तो बोल रहा है बाई करो बाई करो बाई करो। अगर ऐसे ही होता तो सबको, अगर टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा कमा लेते तो दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी नाइस। और उसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट में ये रेगुलर अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, 18 जून 19 जून सब आपको वहाँ पे जो है अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। और ये आज का जो है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपका जो थंबनेल है, थंबनेल बनाने में आपका चाहिए होता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। सो क्या बातचीत हुआ है आज। सो अडानी भाई साहब ने बोला है कि इंडिया का जो आपका इंफ्रा स्पेंड है दैट विल सरपास $2.5 ट्रिलियन, विच इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। ठीक है, एंड एयरपोर्ट्स में जो है फलाना फलाना फलाना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग है। सो मार्केट में ऐसा कोई मूवमेंट उतना ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। सो लेट अस कम बैक टू द न्यूज़। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेवर एंड अदर टैक्स रिफॉर्म्स। जीएसटी का जो जीएसटी काउंसिल का हर बार जो है वो कुछ महीने बाद जो है आपका मीटिंग होता है, जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं वहाँ पे बातचीत करते हैं, एंड दे ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से चीज़ को जो है जीएसटी के एम्बिट में लाना चाहिए। जीएसटी का जो रिकन्फिगरेशन है वो आपका करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर जो है वो बातचीत किया जाता है। एंड वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी जो है आपका बजट जो है उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा। जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, मानसून का सेशन, वहाँ पे आपका जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बजट मिडिल क्लास को उतना ज़्यादा होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा जो है उसको चूसा गया है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट मिडिल क्लास के लिए अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी अगर नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा। सो मिडिल क्लास का जो है, अगर गवर्नमेंट इज एक्चुअली इंटरेस्टेड टू सर्वाइव एंड रिवाइव, क्योंकि बिना मिडिल क्लास के आपका इकोनॉमी जो है वो चलेगा नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, वो आपका अमेरिका हो, यूरोप हो, या कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पे एक रिच एंड डाइवर्स मिडिल क्लास सोसाइटी है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। रिच पॉपुलेशन जो होता है, या एफ्लुएंट क्लास होते हैं, या पैसे वाले जो होते हैं, वो उनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है। दे आर 0.1% और इवन लेस देन दी टोटल पॉपुलेशन। तो उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट वो उतना ज़्यादा कितना ही खाएंगे, कितना ही घूमेंगे। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका वेल्थ जो वेल्थ क्रिएशन जो होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, और कंजम्पशन जो होता है, दैट इज ड्रिवन बाय द मिडिल क्लास। और यहाँ पे जो लो इनकम ग्रुप है, या जो मतलब गरीब है, उनके पास पैसे ही नहीं होता। जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास खाने का पैसा नहीं, तो खा नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट को जो है उनको सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे इंडिया में 80 करोड़ लोगों को जो है आपका राशन दिया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी वेरी बॉन्कर्स, बट स्टिल इंडिया बीइंग अ सोशलिस्टिक, सोशलिज्म डजंट रियली वर्क। आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं टू अ सर्टेन लेवल, बट उनके लिए सब कुछ आप नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछता है कि आवास योजना आपका फिर
टॉयलेट बना के देना, सब कुछ फ्री में देना। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी गुड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप, क्योंकि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो आप सर्टेन लेवल तक आप कर सकते हैं। बट अगर आप सब कुछ करके देते हैं आदमी को, तो फिर दिक्कत उसमें ये हो जाती है कि फिर उसमें द पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर। तो उसमें वही होता है कि अगर आप मेरा घर बना के दे सकते हो, अगर आप मेरा टॉयलेट बना के दे सकते हो, आप मुझे को नौकरी क्यों नहीं दे सकते हो, ठीक है। पर वो नौकरी के लिए उसको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, उसके पास स्किल होना पड़ेगा, वो उसके दे आर नॉट बॉदर्ड मच अबाउट इट। आपको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, जॉब पाने के लिए, जॉब देने के लिए, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये चीज़ जो है बहुत ही भयानक होता है, और ये आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सोशल अनरेस्ट इन द सोसाइटी। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, हमारे देश में वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे विद इन 3 आवर्स कहीं पे भी राइट लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप राइट जो है बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। सो वी लिव इन अ वेरी वोलेटाइल situation. So the government has to be very careful, even you have to be very careful, even I have to be very careful. हमें जो है हमेशा कोशिश करना पड़ेगा कि हम कैसे सोसाइटी का बेटरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी को तोड़ना बहुत आसान है, उसको जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। सो अगेन थोड़ा सा डाइग्रेस में कर गया, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वही बातचीत हो रहा है कि अभी जो है वेवर कहाँ पे दिया जाएगा, टैक्स रिफॉर्म्स क्या करेंगे, किस जगह पे हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर बातचीत किया जाएगा। और इस जगह पे अगेन हम देख सकते हैं कि जैसे एसी को आपका लग्जरी गुड्स में जो है अभी डाला हुआ है, तो एसी जो है उसको डेफिनेटली लग्जरी गुड्स से निकालना चाहिए, क्योंकि फिर मिडिल क्लास जो है, जो लो इनकम मिडिल क्लास, मतलब अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो लोअर मिडिल क्लास है उसको एसी को फिर वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा। और एसी आज के ज़माने, पहले तो आपका एक लग्जरी स्टेटस हुआ करता था, बट आज के ज़माने में इतना भयानक गर्मी है, तो वहाँ पे एसी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो फिर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होता है। आप बोलोगे प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होता है, अगर आप कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, पर पसीने में लथपथ हो चुके हैं, तो फिर आपका बॉडी से जो एनर्जी है वो तो आपका निकल जा रहा है, बॉडी से एनर्जी चला जाएगा, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। बट अगर उसी जगह पे अगर आप दिन का 100 रुपये खर्चा करते हैं एसी के ऊपर, बिजली का जो है वो खर्चा करते हैं, और यहाँ पे अगर आपके 4 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं, और उनको आप एसी प्रोवाइड करते हैं, नॉट नॉट बिकॉज यू मतलब नॉट बिकॉज यू आर वेरी संत महात्मा, ऐसा नहीं, बट यू वांट देम टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो इसी में क्या होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, तो वहाँ पे फिर वो अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए आपका जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, वो आपका जो ऑफिस चलाती है, ऑफिस में आपका सेंट्रलाइज्ड एसी क्यों होता है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ऑफिस में जाएंगे लोग आराम से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में वो काम कर सकते हैं। और उसी जगह पे सरकारी ऑफिस में मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल कि सरकारी ऑफिस में जहाँ पे एसी वेसी नहीं है, वहाँ पे सबको एकदम ऐसे टायर्ड रहता है, तो फिर वहाँ पे सरकारी ऑफिस का ऑब्वियसली इंटेंशन तो है ही कि काम नहीं करना चाहते हैं, बट अगेन इतने गर्मी में भी काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एसी को जो है लग्जरी गुड्स से वो निकालना चाहिए, वहाँ पे 28% तो टैक्स नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 18% में आप उसको ब्रैकेट में अगर डाल देते हैं। सो मिडिल क्लास, जो लो इनकम ग्रुप है, जो स्मॉल एमएसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, दे विल बी इंटरेस्टेड टू, वो उसको एक्वायर करेंगे, फिर वो अपने वर्कफोर्स में इसको डाल सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो कर सकते हैं। सो रिकॉर्ड डील हुआ है, जैसे वोडाफोन ने, आपका जो वोडाफोन पीएलसी है, जो यूके का जो मतलब बेसिकली पेरेंट कंपनी ऑफ वोडाफोन इंडिया, तो उसने क्या किया, आपका इंडस टावर का जो है अपना स्टेक जो है वो सेल कर दिया, नियर अबाउट 21% उसका स्टेक था। एंड इंडस टावर इज दी जॉइंट वेंचर आप बोल सकते हो ऑफ एयरटेल एंड वोडाफोन। एयरटेल एंड वोडाफोन, वहाँ पे आपका जो इंडस टावर्स में जो स्टेक है 18% आउट ऑफ 21% जो है आपका वोडाफोन पीएलसी ने आपका सेल ऑफ कर दिया है। सो दैट शोज दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वोडाफोन इज अ European company, slowly and gradually they are also selling their share of the ownership in Indian market, and slowly and gradually वो हल्का हल्का एग्जिट करना शुरू कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, बिकॉज देयर बिजनेस वीआई, वोडाफोन तो खत्म हो गया, वोडाफोन खत्म होने के बाद अभी वीआई आ चुका है। वोडाफोन आइडिया जो है, दिस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ आइडिया एंड वोडाफोन, और यहाँ पे भी वोडाफोन वीआई जो है वो भी बहुत खराब हालत में है। रिसेंटली कल हमने देखा कि 23,000 करोड़ जो वो पैसा उठाना चाहता है, मतलब इक्विटी सेल करके भी जो है उनका जो है खर्चा नहीं निकल रहा है। 16,000 का आई थिंक एफपीओ था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, एफपीओ था, वहाँ से भी पैसा उठाया, फिर टर्म लोन जो है वो उठा रहे हैं, बहुत सारा लोन जो है वो उठा रहे हैं। अपना जो हार्डवेयर वाला वेंडर है, हार्डवेयर वेंडर को भी बोल रहे हैं, नोकिया और एरिक्सन को भी बोल रहे हैं कि भाई आपको जो है पैसा हम दे नहीं सकते, आप जो है कंपनी का जो है स्टॉक वो ले लो। So these are the things which are happening in the market. So Vodafone, as I mentioned earlier, I was expecting that the company should have collapsed last year itself, but still अभी भी वो रिवाइव कर रहे हैं। बट मार्केट में भी अगर हम देखते हैं, सो मार्केट में भी जो कंपनी है, इट इज़ ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। सो वोडाफोन इन आइडिया, वीआई को भी अगर हम देखते हैं, सो
लॉन्ग टर्म में देखो बहुत ही अच्छे लेवल का मैनिपुलेशन है यहाँ पे। आपका अप्रैल में बहुत अच्छा वॉल्यूम मूव कर रहा है, तो स्विंग मतलब आप बहुत अच्छे लेवल का आपका यहाँ पे हेवी बाइंग हेवी सेलिंग हो रहा है। तो द कंपनी इज डूइंग लाइक ठीक है। मैनिपुलेटेड स्टॉक देख के लग रहा है कि बहुत तगड़े लेवल का मैनिपुलेटेड स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। हाइज एंड लोज तो आपको देखने को मिल ही रहा है, लाइक हाइज एंड लोज हैं, गैप अप गैप डाउन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट स्टिल ऐसे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तो कभी टच नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए मे बी स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जगह मुझे देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा गेम यहाँ पे अगर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते विल बी एबल टू फाइंड सम लेवल्स जहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैनिपुलेटेड स्टॉक है, पूरा फुल मैनिपुलेटेड स्टॉक है। 4 तारीख को हर एक स्टॉक गिरा था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो या ओके, चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। ये आपका जो है कैबिनेट ओकेज पैडी एमएसपी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड, क्योंकि जब भी आप एमएसपी प्रोवाइड करते हैं तो फिर द गवर्नमेंट इज एंटाइटल टू पे फॉर दैट एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एमएसपी जब भी आप बढ़ा देते हैं तो फिर आपका जो किसान है तो एमएसपी में उसको सेल करता है गवर्नमेंट को, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट में दैट विल बी द मिनिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट फॉर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि यहाँ जो प्राइस है उसको वो डिसाइड करेगा डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड शुड डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी आप पैडी सेल करते हैं, वीट सेल करते हैं, राइस सेल करते हैं, दैट इज अ कमोडिटी दैट यू आर सेलिंग इन द मार्केट। बट अगेन जो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट क्योंकि किसानों को जो है वो सपोर्ट देना चाहती है, तो इसलिए एमएसपी वाला स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है। और एमएसपी हर साल जो है गवर्नमेंट हाइक करती है, उसकी वजह से जो है आपका गेहूं का चावल का दाम जो है वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है। और ज़्यादातर जो गेहूं चावल जो बेचने वाले कंपनीज होते हैं, एफएमसीजी कंपनीज होते हैं, वो टिपिकली आप देखोगे वो आपका लोकल मार्केट से नहीं खरीदते, वो बाहर से लेके आते हैं, रशिया से लेके आते हैं, यूक्रेन से लेके आते हैं, और फिर उसको इंडियन मार्केट में सेल करते हैं, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जो बासमती चावल, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में ही आपका जो है ग्रो किया जाता है। बट जो पैडी दाल, तूर का दाल, ये सारे चना दाल, ये सब कुछ जो है आपका चिकपीज, ये सारे सब इम्पोर्ट किए जाते हैं, बिकॉज दैट इज मच चीपर टू इम्पोर्ट फ्रॉम देयर rather than buying from the local farmer here. So आप बोल सकते हो कि मैं एंटी फार्मर कुछ नहीं हूँ, बट आई एम नॉट एंटी, आई वुड रादर से आई एम एंटी सोशलिस्ट बोल सकते हो। आप एक सर्टेन लेवल तक हेल्प कर सकते हैं, बट उसी के ऊपर अगर बंदा बैठा रहेगा कि भाई इसी से हम कमाएंगे अपना रोजी रोटी, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। यू आर नॉट हेल्पिंग द मार्केट टू डिसाइड इटसेल्फ, और इसका भुगतान जो है किसी दूसरे को करना पड़ता है। टिपिकली यहाँ पे मिडिल क्लास को ही करना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास राशन नहीं उठाता है, और फिर वो अपने पैसे से ही जो है अपना राशन खरीद के लाता है। तो क्वाइट सैड दो, बट क्या ही कर सकते हैं, अपने देश में यही चलता है, यही चलेगा। सो फेम जो है अगेन फेम 3 फेम वर्जन 3 जो है वो आपको लॉन्च किया जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो है जिन्होंने इसका जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, उनको आपका बैन कर दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, एंड उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है, कितना फाइन क्या लगाते हैं दैट नीड्स टू बी सीन, बट अगेन फेम इज़ अ वेरी गुड थिंग जो गवर्नमेंट लेके आई है, और इसके अंतर्गत जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पुश किया जा रहा है। सो इट कैन बी सोल्ड मोर एंड मोर इन द मार्केट, इट कैन बी मेड मोर अवेलेबल इन द मार्केट, और फाइनेंस के माध्यम से लोग जो है उसको खरीद सकते हैं। तो गाड़ी का जो सेल है वो बहुत ही तगड़े लेवल का अभी दिक्कत आ रहा है ऑटोमोटिव कंपनीज को, एंड एज आई मेंशन अर्लियर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर वाज अ ह्यूज स्पाइक इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑल्दो मिडिल क्लास जो है दे वर बाइंग, बट टिपिकली यहाँ पे जो भी गाड़ी खरीदा जा रहा था दैट वाज मोर देन 11 लाख 15 लाख ये वाले सेगमेंट में खरीदा जा रहा था, जो टिपिकली आपको मिडिल क्लास नहीं लेता है। अपर मिडिल क्लास जो है, एफ्लुएंट मिडिल क्लास जो है, वो आपका एफ्लुएंट भी होता है, मतलब मिडिल क्लास में भी बहुत सारे सेगमेंट होता है, वो उसको परचेज करता है। सो टिपिकल जो लो इनकम ग्रुप है, या जो एस्पिरेशनल क्लास है, या जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप जो है, वो आपका 10 लाख के नीचे ही गाड़ी खरीदता है। इसलिए आप देखोगे 10 लाख के ऊपर का अगर आप गाड़ी खरीदते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शायद से कुछ टीडीएस या ऐसा कुछ देना पड़ता है, 1% समथिंग लाइक दैट, एंड yeah, people are still buying it, people do have money. Jio is ahead of the rivals, so अभी तो मार्केट में duopoly है, जियो एंड एयरटेल दो ही है, और तो कोई है नहीं मार्केट में। JLR जो है आपका 3 बिलियन पाउंड जो वो इन्वेस्ट करने वाला है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन में। तो ये यूरोप में हो रहा है कि जितने भी यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर फोकसिंग प्राइमरीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, विच इज़ क्वाइट सैड दो। एंड इसके वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई आपका बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेकर्स का एक्चुअली हालत ख़राब होने वाला था। अगर इस जगह पे अगर मैं ऑटोमोटिव स्टॉक्स में अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता, तो मैं अभी आस्ते आस्ते लिक्विडेट करना शुरू कर देता या प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देता, क्योंकि और या अगर मुझे लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं अभी 1 क्वार्टर वेट करूँगा, रिजल्ट आएगा तो देखने को मिलेगा कि सेल बहुत ख़राब है।
और उस टाइम में मैं उसको खरीदना शुरू करूँगा, एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अक्टूबर महीने से नवंबर महीने से दिसंबर महीने से फिर से आपका जो है बाइंग शुरू हो जाएगा। सो और नए साल का जो है नए साल का मॉडल भी आ जाएगा, तो उसमें भी यहाँ पे ये कंपनी जो है दे विल बी फोकसिंग ऑन दैट। एयर इंडिया इज लुकिंग टू लॉन्च प्रीमियम इकोनॉमी क्लास। एयर इंडिया का तो फ्लाइट ही चलता नहीं है, तो फिर इकोनॉमी क्लास देके करोगे क्या। कोका कोला इज लुकिंग टू roll out 100% recycled bottles, and they should do it. Quite a welcome move. 2 मिलियन लाइव्स यानी 20 लाख लोगों की जान चली गई है एयर पोल्यूशन में इन 2021, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड क्योंकि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो पता ही है हमको कि वाटर अगर ख़राब होता है तो पेट खराब होगा, बॉडी खराब होगा, जॉन्डिस होगा। बट एयर पोल्यूशन के बारे में हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बट ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जितने भी सारे मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे मैं भी रहता हूँ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, एवरी सिटी इज़ हेवीली पोल्यूटेड। एयर पोल्यूशन बहुत तगड़े लेवल का है, स्पेशली अगर दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली तो भाई ख़राब हालत है, फिर भी लोग वहाँ पे रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें यही देखने को मिल रहा है दैट 2 मिलियन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन 2021। वो मतलब 21 लाख जो लाइफ है वो लॉस्ट हो चुका है। 21 लाख 2.1 मिलियन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। सो चाइना में सबसे ज़्यादा है, बट चाइना इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री। So again, if you want to live a comfortable life, start an online business, start a business which you can do online, रिमोटली कर सकते हो। गांव में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गांव में रहो, बट जो सिटीज़ होते हैं उनके आउटस्कर्ट्स में रहो, जहाँ पे आप विद इन 1 आवर यू कैन रीच। और आज के ज़माने में ऐसा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो चुका है, ये मैंने देखा है कि आपके जितने भी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है और उसके आसपास इतने सारे हाईवेज बन चुके हैं कि वहाँ पे आप विद इन 1 आवर, मतलब 1 आवर मतलब 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर रह सकते हो, एंड यू कैन लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। और बीच बीच में, जैसे अगर आप आर्मी बैकग्राउंड में, आपको पता ही होगा, आर्मी बैकग्राउंड मतलब अगर आपका मम्मी पापा आर्मी में थे, तो फिर आर्मी में अगर आपने कैंटोनमेंट एरिया में आप रहते थे, तो फिर आपको बचपन में कैसा था कि जो सिटी से दूर था, ठीक है, तो फिर क्या होता था, वीकली या मंथली मम्मी पापा के साथ हम लोग जाते थे ना कि अरे हम लोग जाएंगे सिटी में, जाएंगे वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे, तो वो एक एक्साइटमेंट हो जाता है। तो वो लाइफ जो है, अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से, तो आपको पता होगा। एंड आई होप, मतलब आप मुझे बताइएगा आप आर्मी बैकग्राउंड से हो या नहीं, एंड वेदर यू कैन रिलेट टू इट और नॉट। नहीं तो अगर आप गांव से, अगर आप पहली बार शहर जाते हैं, बहुत बार होता है ना कि गांव से लोग शहर जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो एक माहौल होता है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, पता है किसमें, आपका साउथ इंडियन मूवीज़ में, जो तेलुगु मूवीज़ है ना, जो आपका एनटीआर का, जो पुराने मूवीज़ थे एनटीआर का, जहाँ पे मतलब वही टिपिकल लव स्टोरी था ना कि ये वो है, उसमें वही होता है ना, गांव का जो सरदार है या गांव का जो हेड है, मुखिया है, उसका बेटी है, ये है वो है, फिर वो जाते हैं शॉपिंग करने, शादी का शॉपिंग करने शहर में, तो वही वही कॉन्सेप्ट है, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डू इट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे अक्षत श्रीवास्तव जो है, उन्होंने, उनका भी वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने वही बताया था ना कि आई डो नॉट वांट टू लिव इन दिल्ली, एंड दैट्स व्हाई आई हैव मूव टू गोवा। गोवा में हम जो है रहते हैं, बट गोवा में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट गोवा इज़ रिलेटिवली लेस पॉपुलेटेड, और वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा तो पोल्यूशन भी जो है वो कम होगा, एंड वहाँ पे बेसिक सुख सुविधा आपको मिल ही जाती है। एंड अगर आप, मतलब इफ़ यू आर रिच राइट, तो आप जो है फ्लाइट लेके कभी भी मुंबई जा सकते हैं, कहीं पे कभी भी आप बैंगलोर जा सकते हैं, मुंबई बैंगलोर में जाके आप जो है मुंबई बैंगलोर कलकत्ता दिल्ली कहीं पे भी जाके आप अपना ट्रीटमेंट या कोई भी चीज़ है वो कर सकते हो। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। By 2032, India infra will surpass $2.5 trillion, which is absolutely bonkers. But again, if Adani is saying so there might be a possibility that India is looking to become a $10 trillion economy, and वहाँ पे $2.5 trillion का आपका जो है infrastructure spending होगा. So that shows that a lot of investment will be taken, will be done. Primarily आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और वही आपको देखने को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड सेक्टर्स सच एज अडानी ग्रुप विल बी डायरेक्टली फलाना फलाना फलाना। सो दैट्स अबाउट इट। सो कल हमने बात किया था सोम का, जो है सोम का जो डिस्टिलरी है उसका आपका लाइसेंस जो है वो टेम्पोररीली सस्पेंड किया गया है, टेम्पोररीली सस्पेंड किया गया है। और वो टेम्पोररी कितना टेम्पोररी होगा वो हमें देखने को मिलेगा, बट बिकॉज दे हैव मल्टीपल डिस्टिलरी डिस्टिलेशन प्लांट्स, तो आई डोंट थिंक उसका कोई दिक्कत होने वाला है। बट सोम का फिर से देखते हैं, सोम डिस्टिलरी फिर से आज गिरा होगा, या बहुत अच्छे लेवल का गिरा है, बट अगेन यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे उसको मिल रहा है, यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम, हैवी बाइंग वाले, यहाँ पे देखो हैवी बाइंग हो रहा है। तो वो सब केस चलता रहता है, और जो इन्वेस्टर है ना उसको भी पता है कि भाई ये सब, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल वर्क।
और यहाँ पे थोड़ा सा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और हमेशा इसलिए आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो बेसिक जो लेबर वाला काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है, कि जब भी आप कुछ इशू होगा तो यू कैन ब्लेम इट ऑन द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एंड यू कैन गेट आउट ऑफ इट। और वही चीज़ आपको स्टेटमेंट में देखने को मिला था, एंड दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव बाय द मैनेजमेंट। एज अ बिजनेस ओनर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ कि इस तरीके से जो है काम किया जाता है। चलो, वेदांता इज लुकिंग टू स्पेंड $5 billion इन डीकार्बोनाइजेशन एंड दे आर गोइंग टू स्पेंड फॉर दैट बिकॉज उनको यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट वो चाहिए होगा, और वहाँ पे डीकार्बोनाइजेशन, कार्बन ऑक्साइड हैज़ बिकम अ वेरी बिग थिंग। एंड इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट कार्बन ऑफसेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली और ज़्यादा पॉपुलर होगा। कार्बन ऑफसेट आपको पता होना चाहिए कार्बन ऑफसेट क्या होता है। सो कार्बन ऑफसेट के माध्यम से डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। प्रीटी मच डीकार्बोनाइजेशन के साथ अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। चलो, और ज़्यादा तो कुछ न्यूज़ है नहीं आज, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। आज बहुत ही स्लो है, और फॉर्मल जॉब डिक्लाइन, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। और job creation, government can try to do it, but the environment is not that conducive. Market is very very tight, अभी मार्केट जो है इकोनॉमिकली वेरी वेरी टाइट सिचुएशन में, एंड वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पे रजिस्टर कर सकते हैं, जाके वहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आज का जो न्यूज़ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं, सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपका कवर किया जाता है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल सी यू टुमारो एंड आई विल। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आप जो है वीडियो कब बनाते हैं, सो आई ट्राई टू मेक द वीडियो, क्योंकि शाम को बनाने से जैसे आप देख रहे हैं कि आई गेट वेरी टायर्ड, तो मैं कोशिश करूँगा कि बिफोर 12 नून मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपलोड करने का। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं नहीं कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल फॉर मी, और मैं कोशिश करूँगा कि 12 बजे से पहले अपलोड करने के लिए और आपके साथ इसको शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस चैनल विल सर्वाइव एंड सस्टेन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय।